हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 21 सितंबर 2021। सो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें मेटल एंड नॉन मेटल के कंपैरिजन के बारे में बताया गया है। हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया है, हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में हम थोड़े कंपैरिजन करेंगे कि मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस करेंगे। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। टुडे वी विल डू रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं कैसे कंपेयर करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का करेंगे, फिर अगली वर्कशीट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ का करेंगे। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कंपैरिजन। तो हमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है, तो हम टेबल के हर एक बॉक्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है और उनके सामने कंपैरिजन कर रखा है किस किस का, मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स का पहले हम पढ़ते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है मेटल्स का, दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस। मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। जो मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वुड शाइन कर रहा है, नहीं करता है ना। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स में मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर, तो ये सब कितना ज़्यादा शाइन करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी ज्वेलरी पहनते हैं। वही अगर हम बात करें कि नॉन मेटल में हम अगर वुड की ज्वेलरी पहने तो कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो एकदम शाइन करेंगी ही नहीं और बहुत भारी होंगी, है ना। और लेकिन नॉन मेटल में आयोडीन जो होता है सिर्फ वही एक शाइन करता है, बहुत शाइन करता है आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्शन हो गया नॉन मेटल की। अब बात करते हैं स्टेट की। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, ये जो थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे जो एक पानी जैसे यहाँ पे चमकीला चमकीला कुछ दिखता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक है, और सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी को अगर हम रूम टेम्परेचर के बीच में रखें तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती है। अब स्टेट किसकी पढ़ते हैं, नॉन मेटल के पढ़ते हैं। तो दीज एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। जो नॉन मेटल होते हैं वो उनके 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें तीसरा पॉइंट दे रखा है हमारा हार्डनेस। तो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। तो हार्डनेस किस में होती है, हमने पढ़ा है, दीज आर वेरी हार्ड, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड लीड, दीज कैन बी ईजली कट विद नाइफ। इसमें भी एक्सपेक्शन है, क्या है कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, सिर्फ 3 मेटल्स को छोड़ के। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड लीड। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे हार्ड होते हैं। और ये जो तीनों होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लीड, ये ईज़िली कट हो जाते हैं किसकी मदद से, नाइफ़ की मदद से, बहुत ईज़िली कट हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात करें, दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड होता है उसे छोड़ के बाकी सारे जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं। ठीक है, वो आराम से हम कट कर सकते हैं उन्हें किसी भी चीज़ से। लेकिन सिर्फ एक है, कौन है बच्चा, डायमंड। हमें ये सब याद करना पड़ेगा। जैसे मेटल्स में हो गए सोडियम और पोटेशियम एकदम अलग बाकी सारे मेटल्स से, वैसे ही नॉन मेटल में सारे मेटल्स से अलग होता है कौन, डायमंड। ठीक है,
सारे नॉन मेटल से अलग कौन सा होता है? डायमंड। अब हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी हमने पढ़ा है, मेलिएबिलिटी क्या होते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। जनरली ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। सारे के सारे, मतलब हम बात करें अगर मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली मेलिएबल होते हैं। वो आराम से अगर हम उन्हें एक हैमर से उनके ऊपर बार बार हिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा है? एल्युमिनियम शीट, जिसे हम एल्युमिनियम फॉल के नाम से मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, और उसमें हमारी मम्मा जो होती है वो क्या करती है? हमें चपाती रोल करके देती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? एक मेटल की शीट होती है। कौन से मेटल की होती है? एल्युमिनियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो दीज आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मेटल्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बिटन। जब हम नॉन मेटल्स के ऊपर हैमर को हिट करते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो ब्रेक हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कभी भी थिन शीट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या हो गए? नॉन मेटल्स के अंदर मेलिएबिलिटी नहीं होती है, मेलिएबिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। और वही मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स में होती है। जो वो है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसकी अपोजिट नॉन मेटल की है, याद रखना। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि डायमंड का ले लो। जैसे डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे हम नहीं काट सकते हैं किसी भी चीज़ से, तो क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। इन सब चीज़ों को याद करना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो पक्का पक्का ही होता है कि एक्सेप्शंस होते ही हैं। ठीक है, तो हमने मेलिएबिलिटी के बारे में पढ़ लिया कि मेटल्स होते हैं मेलिएबल, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेटल्स को हैमर से हिट करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी के बारे में भी हमने पढ़ा है। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिस प्रॉपर्टी में हम मेटल्स को वायर की शेप दे सके मेटल्स को, वो क्या होता है? डक्टिलिटी होती है। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जब मेटल्स मेलिएबल हैं तो वो तो डक्टाइल भी होंगे, है ना, क्योंकि जब मेटल्स थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उन्हें हम खींच के वायर की तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें, दीज आर नॉन डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल। जो मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, मतलब आपने कभी देखा है कि वुड की या फिर प्लास्टिक की तार है हमारे घरों में? हमारे घर में किसकी तार होती है? कॉपर की तार होती है। ज़्यादातर घरों में कॉपर की ही तार होती है। ठीक है, तो डक्टाइल में हमने क्या पढ़ा? डक्टिलिटी में हमने क्या पढ़ा? कि मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस में होती है? कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने दे, उसके अंदर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि मेटल में होती है कंडक्टिविटी या नहीं, और नॉन मेटल में होती है नहीं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए तो वायर्स जो होते हैं वो किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं। अगर हम बात करें, हमारे अंटिल्स जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? मेटल के होते हैं, ताकि उनके अंदर हीट कंडक्ट हो और हम जो भी खाना बना रहे हैं उस तक हीट पहुँचे और वो पक जाए। ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो दीज आर पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर का मीन्स क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो एग्जाम्पल में वुड, प्लास्टिक। अब आपने देखा है कि किसी के घर में वुड को रख देते हैं, वुड के ऊपर खाना बनता है? नहीं बनता है। हाँ, हमारे अंटिल्स के जो होते हैं साइड के कॉर्नर होते हैं जहाँ से हम पकड़ सके, वो वुड होते हैं। क्यों वुड होते हैं? क्योंकि वुड जो होता है वो अपने अंदर से हीट को कंडक्ट करने की मंजूरी नहीं देता, तो हम उसे अगर पकड़ भी ले तो हमारे हाथ जो हैं वो बर्न नहीं होंगे। और आपने इलेक्ट्रिसिटी में आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो तार जो हैं, तार
कभी आपने देखा है कि वुड के या फिर प्लास्टिक के है? नहीं देखा है, क्योंकि वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कंडक्टिविटी में क्या पढ़ा कि मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती है। अब हम हमारे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि है सोनोरस। सोनोरस क्या होती है? सोनोरस होती है एक रिंगिंग साउंड। ऐसे मेटल्स, ऐसी चीज़ें जिनमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या कहते हैं? सोनोरस। सो दीज आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। सोनोरस बेल्स के अंदर जो है, बेल्स किस चीज़ की होती है? मेटल्स की होती है। और मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। अगर हम एक बॉक्स ले लें, मान लीजिए एग्जांपल में एक बॉक्स ले लें मेटल का और एक बॉक्स ले लें वुड का, तो अगर हम एक हैमर ले लें और हैमर से वुड के बॉक्स के ऊपर हिट करें, तो हमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, हमें टन ऐसी साउंड नहीं आएगी उससे। लेकिन हाँ, अगर हम वहीं पे एक एक मेटल के बॉक्स को ले और उसके ऊपर हिट करें हैमर से, तो हमें एक टन ऐसे रिंगिंग साउंड आवाज़ आएगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सोनोरस। इसीलिए हमारी जो बेल्स होती हैं वो किसकी होती है? मेटल्स की होती है, क्योंकि उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो फिर से सोनोरस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया कि वुड को अगर हम हैमर से हिट करेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, वहीं अगर मेटल को करें, मेटल के बॉक्स को करें, तो वहाँ पे होगी। ठीक है, अब हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की। मेटल्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और नॉन मेटल के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, गोल्ड किसके काम आता है? गोल्ड ज्वेलरी के। कॉपर किसके? वायर के। एल्युमिनियम किसके? एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम फॉल के लिए, जिसमें हम अपने चपाती या फिर पराठे को रोल करके रखते हैं। सिल्वर किस लिए काम आता है? वो भी ज्वेलरी के काम आता है। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम कैसे होते हैं? सोडियम को हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इन्हें मेटल्स कहते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाते हैं? नॉन मेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरी वर्कशीट हमने समझ ली है। हमारे कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? 7 होती है। और सेवन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, और हमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करना है। बहुत अच्छे से वर्कशीट आई है, ये पूरा टेबल आप अपने नोटबुक में बना के इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही हमारे मेन पॉइंट्स हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। चेक योर सेल्फ। हमारी आज की वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस हैं। नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी ईजिली कट विद नाइफ। हमें पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ऊपर आ जाओ वर्कशीट में। सोडियम एंड पोटेशियम, लीड भी लिख सकते हो। These can be easily cut by knife। तो आपके आंसर में लिख दोगे सोडियम एंड पोटेशियम। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाई बेल्स इन द टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो टेम्पल की बेल्स होती है वो मेटल की क्यों बनी होती है? हमें पता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो बेल होती है वो मेटल की बनी होती है। वही अगर हम बेल को नॉन मेटल की रखें या मान लो वुड की रखें, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये है आंसर नंबर 2। बेल्स आर मेड अप ऑफ वुड, मेटल एंड नॉट फ्रॉम वुड। जो बेल्स होती है वो मेटल की बनी होती है, वुड की क्यों नहीं बनी होती है? बिकॉज मेटल हैव दी कैपेबिलिटी
to produce sound when hit with a solid object, i.e. they are sonorous, and would not produce ringing sound. That's why bells are made up of metal. जो बेल्स होती है वो मेटल की इसलिए बनी होती है, वुड की इसलिए नहीं बनी होती है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अगर हिट करे तो कैसी आवाज़ निकालती है, रिंगिंग साउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। और अगर हम वही बात करें वुड की, तो वुड प्रोड्यूस नहीं करती है रिंगिंग साउंड, इसलिए जो हमारी बेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 2। अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेम 4 मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन योर सराउंडिंग। अब आपको अपने आसपास देखना है और 4 मेटल्स के बारे में बताना है और 4 नॉन मेटल्स के बारे में बताना है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स कौन कौन से हो जाएंगे। पहला अगर हम बात करें तो आयरन तो आपके आसपास हो गई, मान लो विंडो में या फिर डोर में, है ना। सेकंड मेटल की बात करें तो मेटल में हो जाएगा गोल्ड भी होता है ना आपकी ज्वेलरी में। थर्ड आप लिख दो सिल्वर, ठीक है। और फोर्थ आप लिख दो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, मेटल्स का। 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 क्या है हमारा, पहले हम मेटल्स का लिखेंगे तो मेटल्स में हो जाएगा सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन का आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आयरन के सामने आप लिख दो, आयरन के सामने आप लिख सकते हो विंडोज़, या फिर आप लिख सकते हो आयरन के सामने आप लिख सकते हो अपना सिलेंडर या फिर डोर। एल्यूमिनियम के सामने एल्यूमिनियम शीट, गोल्ड के सामने ज्वेलरी, सिल्वर के सामने भी ज्वेलरी, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, कार्बन क्या है, गैस है, वुड क्या है, वुड में एग्जांपल में आप लिख सकते हो डोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमें मेटल एंड नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट बताना है। इतने अच्छे से ऊपर टेबल में बता रखा है ना, तो हमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है। हमारा ऊपर ये जो टेबल है इतनी बड़ी सी, इसमें से आप सब में से या फिर 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको चलेगा उतना भी, ठीक है। तो जैसे आप ये फर्स्ट पॉइंट लिख दो दोनों में, ऐसे ही टेबल बना के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका, फर्स्ट पॉइंट इसका, फिर सेकंड पॉइंट लिख दो मेटल आर सॉलिड, फिर ये वाला सेकंड पॉइंट लिख दो, ठीक है, सेकंड पॉइंट। फिर ये थर्ड पॉइंट इज आर वेरी हार्ड, और फिर ये वाला सोडियम एंड पोटेशियम, ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। आपको जितने पॉइंट लिखने हैं लिख सकते हो, ठीक है। अगर 5 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने होंगे तो 5 पॉइंट लिखना, 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना। और अगर कम लिखने हैं तो 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 मत लिखना, कम से कम नहीं तो 3 या फिर 5, 3 पॉइंट लिख देना या तो 5 लिख देना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख दो आप, आंसर नंबर 4। ये पूरे, ये भी, 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 ठीक है। और अगर आपको कम लिखना है तो आप मैलिएबल टी तक लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट। तो अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो, कोई भी डाउट ना हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज़।